हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, मज़े में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया और एकदम शानदार कंसेप्ट देखने वाले बच्चों। और कौन सा आपको पता है? एरर्स इन मेजरमेंट। सही है ना बच्चों? मैं कह रहा हूँ ना, ये जो कंसेप्ट आज हम देखने वाले हैं जो कि एरर्स इन मेजरमेंट, ये कंसेप्ट बच्चों चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबके लिए, सभी के लिए बच्चों ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट? मैं आशा करता हूँ कि अब तक के जो भी वीडियोज़ आपने देखे होंगे वो आप बहुत ही अच्छे तरह से, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होगा उससे। ज़रूर आखिरी तक सभी के सभी वीडियो देखिएगा बच्चों, आपको जरूर 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 उससे फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले पता है आपको? वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज, क्या होगा सर? एरर्स इन मेजरमेंट। क्या बात है, एरर्स इन मेजरमेंट। वेरी गुड चिल्ड्रन, बहुत ही सही कंसेप्ट मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए। ये कंसेप्ट बस आपको ना अच्छी तरह से देखना होगा, समझना होगा। ठीक है ना? अब तक तो हमने यार बात की व्हाट एग्जैक्टली इज द मेजरमेंट, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एरर की, है ना? एरर की बात करने वाले। अब सर एरर क्या है सर, है ना? तो बच्चों एरर का मतलब ये होता है कि मानो कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या कुछ भी, अगर आप कुछ चीजें मेजर कर रहे हो, है ना, तो अगर उसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू बनी हुई है तो हम क्या करते हैं बच्चों कि उसके रिलेटेड अगर कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं हम, तो क्या होता है कि हमारा कभी कभी जो मेजरमेंट है वो उससे ज्यादा भी आता है, वो कभी कभी उससे क्या होता है, कम भी आता है। तो इसलिए जब ज्यादा और कम जो कि ट्रू वैल्यू के साथ जब मेजर किया जाता है, तब बच्चों जो आपको मिलेगा उसे कहा जाता है एरर इन मेजरमेंट। तो बच्चों निकाले कैसे जाता है सर? ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही सुंदर सी डेफिनेशन बच्चों, बस देख लीजिएगा आप। क्या है? एरर इज व्हाट नाउ? एरर इज नथिंग बट बच्चों दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द एरर। सर ये तो बहुत ही आसान है, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या है एरर? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर। राइट? अब बच्चों यहां पर अगर आप कहोगे कि सर ट्रू वैल्यू कैसे मेजर की जाती है, मेजर्ड वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों जब हम इन दोनों का डिफरेंस मिलता है तभी जाकर हमें क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? एरर मिलेगा। तो हमेशा के लिए याद में रखना कि एरर की स्टेटमेंट क्या होगी कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बच्चों आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्या? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट मतलब क्या है कि भाई साहब आपने एक एक्सपेरिमेंट करा, वहां पर अगर आपको वैल्यू 1.24 आई, आपको बाद में फिर से वैल्यू मिला, अगर आपको 3.4 आई, मतलब 2.6 आई, तो कहीं ना कहीं जो आपके डिजिट्स है ना, वो डिजिट्स क्या हो रहा है, थोड़े से चेंजेस मिल रहे हैं आपको। तभी अब जब आप इसको ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे बच्चों, तब क्या मिलेगा आपको कि एरर मिल जाएगा। क्या ये सही है? यस सर। अभी ये जो एरर है ना बच्चों, देयर आर टाइप्स ऑफ द एरर्स। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। ओहो सर ये तो बहुत ही बढ़िया है, क्या बात है। आई विल टेल यू व्हाट इज द सिस्टमैटिक एरर, सो डोंट वरी। सेकंड जो है ना बच्चों, वो सेकंड क्या है पता है आपको? रैंडम एरर। यस सर, सेकंड क्या है? रैंडम एरर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों अब इसमें फर्क क्या है? सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है? बच्चों जो सिस्टमैटिक एरर होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमैटिक एरर इज नथिंग बट व्हाट? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब क्या है कि भाई साहब अगर कुछ भी आपको मेजर करना है तो उसके लिए क्या उपयोग करोगे आप? किसका यूज करोगे? सर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करोगे। तो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो कुछ एरर्स अगर आप वहां पर आ रहे हैं तो उन्हें क्या कहोगे सर आप? सर हम सिस्टमैटिक कहेंगे। क्या कहोगे आप? सिस्टमैटिक कहोगे कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे सर। तो इसीलिए बच्चों अब इस इंस्ट्रूमेंटल एरर में ना, इसको ना कैसे मेजर किया जाता है पता है आपको? पहला जो एरर होता है वो एरर होता है बच्चों जीरो एरर। कौन सा एरर है? जीरो एरर। अब सर बताओ ये जीरो एरर क्या है? बच्चों जब मैं आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा जीरो एरर क्या है। कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आप मेजर कर रहे हो तो उस इंस्ट्रूमेंट में अगर मानो कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो अगर बच्चों एक दूसरे के साथ अगर ये कोइंसाइड हो रहा है, if they are coincide with each other then there is no error and that error is called as what? zero error। है ना? ये वर्नियर कैलिपर मतलब कि अगर मानो बच्चों कि ये मेन स्केल, क्योंकि वर्नियर कैलिपर के ऊपर दो स्केल्स होते हैं, एक होती है मेन स्केल,
दूसरी होती है वर्नियर स्केल। मानो ये मेन स्केल है और दूसरी एक स्केल है बच्चों जो कि नाम है वर्नियर स्केल। और अब ये मेन स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 क्या यहां पर मैच हो रहा है? यस सर। तो क्या यहां पर एरर, कौन सा एरर होगा? वो होगा 0 एरर। क्या होगा बच्चों? वो 0 एरर है। मतलब कि सो दैट कुड बी पॉसिबिलिटी। अब ये 0 एरर ना बच्चों चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर? ये एरर पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। तो इस एरर को कहा गया बच्चों 0 एरर। अब जो दूसरा एरर जो है ना, दैट इज कॉल्ड एज द लीस्ट काउंट। कॉल्ड एज व्हाट? लीस्ट काउंट। सर भाई लीस्ट काउंट क्या है बच्चों? लीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम। अरे मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट कॉल्ड एज द लीस्ट काउंट। मतलब सबसे छोटी से छोटी जो वैल्यू वो इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा उसे कहा जाता है लीस्ट काउंट। अब बच्चों अगर मैं वर्नियर कैलिपर ले लूं तो उसका जो लीस्ट काउंट आता है इन जनरली 0.01 सेंटीमीटर होता है। कितना? 0. मतलब वो वर्नियर कैलिपर कितना रिजोल्यूशन तक वो मेजर करेगा? 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर करेगा। तो वो बच्चा उसका क्या हो गया? लिस्ट काउंट बना कि नहीं बना रहे? यस सर। तो लिस्ट काउंट क्या होगा बच्चों? मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय द, कम से कम वैल्यू जो मेजर करेगा आपका डिवाइस उसे कहा गया बच्चों लिस्ट काउंट। क्या ये क्लियर है? वेरी गुड। अब जो तीसरा है ना बच्चों, ये आता है किससे आता है सर? ये इसे कहा गया पर्सनल एरर। अबे पर्सनल एरर क्या है सर? अरे ओ बाबा, पर्सनल क्या होता है? मानो बच्चों अगर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट वहां पर कैलिबर कर रहा हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट, अगर मेरी वजह से अगर वो एक्सपेरिमेंट में कुछ एरर आ रहा है मेजरमेंट में, तो क्या हम कहेंगे उसको? पर्सनल एरर कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आए बिल्कुल कहेंगे सर। तो ये जो एरर्स है ना बच्चों, दीज एरर्स आर इंक्लूडेड वेयर इन केस ऑफ द सिस्टमैटिक एरर। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये हम एरर रिमूव कर सकते हैं? यस, वी कैन रिमूव द सिस्टमैटिक एरर परमानेंटली, है ना। अभी बच्चे पर्सनल एरर आता कहाँ, क्यों आता है? इधर चला मैं उधर चला, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते हो कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, तो पर्सनल एरर आने की बात है ना। वेर तो यही तो कंसेप्ट है, करेक्ट। यही तो सिस्टमैटिक एरर है, दैट इज व्हाट द रीजन। तो क्या हम इस पर्सनल एरर को रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिस्ट काउंट को रिमूव कर सकते हैं? क्या हम 0 एरर को रिमूव कर सकते हैं? क्या हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। और दूसरा भी यहां पर एक एरर है, दैट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट एरर। कौन सा एरर? कांस्टेंट एरर। अब ये कांस्टेंट एरर मतलब क्या है बच्चों? कि अगर मानो कि इस इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ गड़बड़ है तो वो तो एरर हमेशा आएगा, फिर कितने भी रीडिंग्स आप ले लो। तो क्या आप उस एरर को रिमूव कर सकते हो? तब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा कि वो इंस्ट्रूमेंट ही बदलना पड़ेगा। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सिस्टमैटिक एरर को हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिमूव दिस एरर, वी कैन रिमूव दिस एरर। यस और नो? यस बच्चों, ये याद में रखना हमेशा। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगाज होगा? बिल्कुल होगा सर। तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, रैंडम एरर। बच्चों रैंडम एरर क्या होता है? अबे यार देखो, ये रैंडम एरर जो है वो रैंडमली आता है, इसलिए उसको रैंडम एरर कहा जाता है। अब रैंडम आता है मतलब क्यों सर? मे बी बिकॉज ऑफ सम इन्वायरमेंटल कंडीशन। क्योंकि अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो भाई साहब, अगर मानो वहां पर कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस अगर हो रहे हैं, क्या उसके ऊपर कंट्रोल है बच्चों आपका? नहीं है ना सर। तो क्या इस रैंडम एरर को आप रिमूव कर सकते हो? नहीं, वी कैन नॉट रिमूव दिस रैंडम एरर परमानेंटली। हाँ, वी कैन नॉट रिमूव दिस रैंडम एरर परमानेंटली, याद में रखो। लेकिन बच्चों हम इसको क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम मिनिमाइज बिल्कुल कर सकते हैं। अब सर इसको मिनिमाइज कैसे करें? कैसे करें सर मिनिमाइज? हाँ बच्चों, इसको मिनिमाइज करने के लिए ना आपको क्या लेना पड़ेगा पता है? मीन निकालना पड़ेगा। मानो आपने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करा, तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के कुछ ना कुछ तो रीडिंग्स हो गए, तो उस रीडिंग्स का आपको क्या ले लो बच्चों? मीन ले लो। तो आपको एक क्या मिलेगा कि एक ट्रू वैल्यू मिलेगी। तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो कि यार ये जो भी मेजरमेंट होगा, हाँ इस मेजरमेंट की ये वैल्यू हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ट्रू वैल्यू कहेंगे। तो इस रैंडम एरर में अगर हम क्या करेंगे बच्चों, अगर मानो कि आपने कुछ रीडिंग्स मेजर करी, कौन कौन सी है? A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे करते करते आप कहां तक चले गए? AN तक। तो बच्चों यहां पर जो मीन वैल्यू होगी आपकी, तो मीन वैल्यू क्या होगी?
सम ऑफ ऑल द रीडिंग्स वन ये n डिवाइडेड बाय n सर, डिवाइडेड बाय व्हाट n। हाँ बच्चों यही तो कंसेप्ट है, क्या ये क्लियर है? यस और नो? यस। तो इसे मीन वैल्यू कहा गया। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? कैसे सर? ये m इज इक्वल टू मतलब मीन वैल्यू तो a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an डिवाइडेड बाय व्हाट बच्चों? n। यस दिस इज द मीन वैल्यू। अरे वाह क्या सर, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये मीन वैल्यू मिली बच्चों, मतलब जब आप इसको मेजर करोगे ना, जब आप इसको मेजर करोगे, मेजर करने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो रीडिंग मिल जाएगी और तब जाकर उसको आप क्या कह सकते हो? यस। तो आपने क्या करा कि उस एरर को मिनिमाइज करा, उस एरर को मिनिमाइज करा और आपने एक्सपेक्ट करा कि भाई हाँ जो मैं मेजर कर रहा हूं ना इसकी वैल्यू ये हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? ये हो सकती है। इस तरह आप इस रैंडम एरर को क्या कर सकते हो बच्चों? मिनिमाइज कर सकते हो। क्या ये क्लियर है? बोलो क्या ये क्लियर है? अरे हाँ या ना? चमका नहीं चमका? चमका सर, बहुत अच्छे तरह से चमका, राइट। तो am इज इक्वल टू m। देखो यार कई बार होता है ना कि हम बहुत सारे रीडिंग्स लेते हैं, सर बोलते हैं कि आपके लैब में जाकर ये एक रीडिंग ले लो, दूसरी ले लो, तीसरी ले लो, चौथ। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार कि पॉसिबिलिटीज है कि आपको वहां पर ट्रू वैल्यू नहीं मिल रही है। जब आप उनको एक साथ मिलाकर डिवाइडेड बाय जितने आपने रीडिंग्स लिए उसको डिवाइड करोगे तो आपको मीन वैल्यू मिलेगी। मतलब कि आपको अगर ज्यादा एरर आ रहा है तो आप उसको क्या करोगे? कम करोगे, कम करोगे और आपका वो रेफरेंस बन जाएगा कि हाँ भाई जो भी मैं यहां पर मेजर कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू ना ये हो सकती है। क्या ये क्लियर है? बोलो क्या ये क्लियर है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये समझे आपको? परफेक्ट सर। अब बच्चों ये जो एरर्स है ना, चाहे वो सिस्टमैटिक एरर हो चाहे वो रैंडम एरर है, इसको अपना कुछ अलग एरर्स में अगर आपको इसको एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस करोगे? है ना, एरर्स कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो इसलिए बच्चों तो उस एरर को एक्सप्रेस करने के लिए पहला जो है हमारे पास वो है क्या बच्चों? एब्सोल्यूट एरर। क्या है? एब्सोल्यूट एरर। वेरी गुड, एब्सोल्यूट एरर। और बच्चों ये सर एब्सोल्यूट एरर क्या है बताओ? एब्सोल्यूट एरर क्या है बच्चों? एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। मतलब ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। क्या ये क्लियर है? इंडिविजुअल वैल्यू, क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, वेरी गुड। दिस इज व्हाट बच्चों, ये आपका ना क्या हुआ? एब्सोल्यूट एरर हुआ। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो? यस। अब बच्चों ना ये इसको यार आप ट्रू वैल्यू भी कह सकते हो। आपको क्या मिलेगी? एक ट्रू वैल्यू मिलेगी, आपको एक रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या हुआ? ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट एरर, राइट। अब ये जो एब्सोल्यूट एरर लिखा जाता है बच्चों वो डेल्टा से लिखा जाता है। मतलब कैसे? डेल्टा A1, अगर मुझे A1 में अगर सपोज एरर निकालना है तो क्या होगा? AM माइनस A1। देखो मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। अब ये मॉड क्यों? बिकॉज मॉड लेने के बाद आपका जो एरर होगा वो पॉजिटिव में ले सकते हैं हम। सही में अगर आप मॉड नहीं लोगे तो क्या होगा बच्चों कि आपकी A1 की वैल्यू पॉसिबल है कि इससे ज्यादा भी हो तो माइनस आएगा, A1 की वैल्यू कम हो सकती है, पॉसिबल है कम आ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा कि वहां पर मॉड लिया ताकि आप एब्सोल्यूट एरर को कभी भी किस में डिफाइन कर सकोगे? पॉजिटिव में ही डिफाइन कर सकोगे। तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या बनी आपकी? ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। अब वही बच्चों अगर मैं डेल्टा A2 ले लूं तो ये क्या बना? AM माइनस A2। मतलब A1 में कितना एरर है तो इस ट्रू वैल्यू के साथ मैं अब इस इंडिविजुअल वैल्यू को क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपको कुछ ना कुछ एरर मिल जाएगा। यही तो किस्सा है। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना बोलो यार, बस वेरी गुड। सो ऑन कहां तक? डेल्टा AN इज इक्वल्स टू सो ऑन, यहां पर भी करेंगे ना दुग 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 दुग, क्या है? AM माइनस AN, मतलब n रीडिंग तक डिग 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 डिग। क्या ये क्लियर है? बोलो हाँ या ना बोलो। करेक्ट। तो इसे कहा गया बच्चों आपका क्या? एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से ना जो आपने रीडिंग्स मेजर करी है आप जब उस ट्रू वैल्यू के साथ रेफर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस मिलेगा। और आपको क्या मिला? सर एरर मिला। कौन सा एरर मिला? सर ये एब्सोल्यूट एरर मिला। मिला कि नहीं मिला? मिला सर। ठीक है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, शायद आपने इसको नोट कर लिया होगा। बच्चों ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सही है, सटीक और सटीक कंसेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया यहां पर। अब जो दूसरा कंसेप्ट यहां पर देखने वाले हैं ना बच्चों, उसे कहा गया मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। बहुत ही बढ़िया,
मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये सर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, मैं आपको बता देता हूं बच्चों। मीन एब्सोल्यूट एरर जो है ना, विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा AM, बराबर है, सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर अप टू n डिवाइडेड बाय n, दैट इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या ये बोलो क्लियर है? यस और नो? यस, करेक्ट बच्चों। सम करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर, आपको क्या मिल जाएगा? एब्सोल्यूट मीन एरर। डिफिनेशन तो आप इसकी भी कर सकते हो, कोई परेशानी यहां पर कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। क्या है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है पता है आपको? क्या है? दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AM डिवाइडेड बाय मीन एरर, यानी मीन वैल्यू। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इज व्हाट कॉल्ड द ट्रू रिलेटिव एरर। क्या कहोगे आप इसको? रिलेटिव एरर क्या कह सकते हो आप इसको? हाँ बच्चों, बिल्कुल कह सकते हो आप इसको, करेक्ट। तो आपको अगर इसको रिलेटिव एरर का स्टेटमेंट क्या लिखोगे यार? सिंपल है, क्या है? दैट रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय विच एरर? मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। क्या ये क्लियर है? नाउ इट बिकम्स द रिलेटिव एरर, है ना, रिलेटिव एरर। तो ये आपका क्या बना बच्चों? रिलेटिव एरर। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के बच्चों के लिए, जेई के बच्चों के लिए, वो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। ये मानो सेकंड है, ये मानो आपका थर्ड है, एंड द फोर्थ वन इज द परसेंटेज एरर। विच एरर? परसेंटेज एरर। क्या ये क्लियर है? बोलो हाँ या ना? यस। अबे परसेंटेज एरर क्या? अरे क्या है परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर ना बच्चों, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, डिनोटेड बाय डेल्टा ए। इसको कैपिटल कहा जाता है, इसको स्मॉल कहा जाता है, ठीक है। सो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू क्या? रिलेटिव एरर इनटू 100%, दैट इज कॉल्ड एज द परसेंटेज एरर। क्या ये क्लियर है? बोलो यस सर। बोलो क्या है? क्लियर है? हाँ। सो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इनटू व्हाट? 100%। तो क्या आप इसको ऐसे लिखोगे? क्या सर? डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा AM डिवाइडेड बाई AM इंटू 100%। अरे बिल्कुल सर, ये क्या बात हुई सर? ऐसे थोड़ी होता है, ये हुआ। हाँ भाई साहब, ये हुआ आपका। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो ये आपको ना एरर्स इन मेजरमेंट में ये चीजें आपको ना बच्चों समझना होगा, समझ कर लेना होगा। क्या ये क्लियर है? तो इसलिए तो कहा जाता है यार कि आपको मीन ले लो, एवरेज ले लो। क्यों कहा जाता है? ताकि उसमें अगर कुछ भी एरर होता है तो वो एरर क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है, और आपको उस मेजरमेंट में एक ट्रू वैल्यू मिलेगी, एक सही वैल्यू मिलेगी कि जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, अब जो मैं यहां से रीडिंग मेजर करने वाला हूं, मैं वो इसके साथ क्या कर सकता हूं? कंपेयर कर सकता हूं। लिखूंगा नहीं लिखूंगा? बिल्कुल, दैट इज व्हाट द कंसेप्ट, दैट इज व्हाट द रीजन। क्या ये क्लियर है बच्चों? एकदम से क्लियर है, राइट। सो देन बस आपको याद रखना होगा ये फॉर्मूलेज। एब्सोल्यूट एरर क्या है? दैट इज ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस, और ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, है ना। तो A1 आप जब इससे ये डिवाइड करोगे तो आपको एरर मिलेगा कि A1 में कितना एरर है। जब आप A2 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कि A2 में कितना एरर है। A3 अगर आप करोगे तो उसमें कितना एरर है उस मेजर्ड वैल्यू में। क्या ये क्लियर है? तो इसी तरह से आप बच्चों ये ऐसे एरर निकालते निकालते चले जाओगे तो आपको क्या होगा? सभी के सभी जो एरर्स है वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आगे आने वाले जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चाहे आपका कॉम्बिनेशन एरर हो, है ना, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, सम होगा, डिफरेंस होगा, तो सभी के सभी जो एरर्स है ना बच्चा पार्टीज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द कंसेप्ट। मैं यहां पर क्या डिलीवर करना चाहता हूं शायद। लेकिन अगर बच्चों, अगर मानकर चलो कि जो रीडिंग्स आपको दी जा रही है वो अगर कॉम्बिनेशन में हो तो हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, राइट बच्चों। इस कॉम्बिनेशन में दो प्रकार के एरर्स हम देखने वाले हैं। पहला जो है बच्चों क्या है? एरर्स इन सम एंड डिफरेंस,
एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। बहुत ही बढ़िया है बच्चों, रिक्वेस्ट यू जस्ट लिसन इट। करेक्ट। तो चलो निकालते हैं पहले एरर्स इन सम एंड डिफरेंस में क्या होता है। बच्चों पहले मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस एज्यूम दैट क्या कि कोई एक वैल्यू है x इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस बी। अभी सर बोलो प्लस और माइनस क्यों आती है? बच्चों हमेशा मैंने अभी कहा कि अगर कोई वैल्यू अगर मैं मेजर कर रहा हूँ 9 मेजर कर रहा हूँ तो कई बार कैसे होता है कि 9.2 भी आता है और कई बार 8.8 भी आता है, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ता है, प्लस और माइनस। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस x का एरर निकालने वाला हूँ जो कि इसकी वैल्यूज होगी ये प्लस और माइनस बी। ठीक है, क्या ये क्लियर है? बिल्कुल है। तो पहले मैं सम ले रहा हूं बच्चों, क्या ले रहा हूं मैं, सम ले रहा हूं। करेक्ट, वेरी गुड। तो पहला मैं लूंगा बच्चों सम। सम मतलब क्या, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है ना। इसको अब क्या करते हैं पता है, इसका जो ये होगा एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा x होगा, इसका क्या होगा, डेल्टा ए होगा, इसका क्या होगा, डेल्टा बी होगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, क्या x प्लस और माइनस डेल्टा एक्स। क्या मैं लिखूं, बिल्कुल लिखो सर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये प्लस और माइनस डेल्टा ए और ये प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा बी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बाद में क्या करना होगा हमें, इसको मैं ऐसे लिखूं बच्चों, x प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या मैं लिखूं ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूं। उसके बाद में प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। क्या ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, दौड़ेगा। राइट। तो x प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। क्या मैं बच्चों, ये एरर है ना अपना, ये तो आपको वैल्यू दी गई है, तो प्लस और माइनस x को देखो a प्लस बी है तो ये कहां पर होगा, ये होगा। देयरफॉर तो प्लस और माइनस डेल्टा एक्स क्या होगा बच्चों, प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। क्या ये होगा, बिल्कुल होगा सर। क्या ये होगा, बिल्कुल होगा। चलो अब डिफरेंस में देखते हैं कि क्या आता है। यहीं पर मैं लिख रहा हूं क्या, डिफरेंस में। डिफरेंस में करेक्ट, डिफरेंस में क्या है कि x इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्या मैं लिखूं ऐसे, बिल्कुल लिखो। चलो लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर s प्लस और माइनस एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। मैं बस कैलिब्रेट कर कर दे रहा हूं आपको, फॉर्मूला बनाकर दे रहा हूं, और क्या चाहिए, हाँ तो बनाओ। तो इसको मैं लिखूं ऐसे, कैसे, ये माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी लिखे, एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों आप कंपेयर करो, है ना, ये ऐसे। ठीक है, तो क्या बना, प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। क्या आप देख रहे हो बच्चों, इस वैल्यूज को और इस वैल्यूज को क्या दिख रहा है, सेम है सर, कुछ फर्क नहीं है ना। तो इसके कितने पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं, इसके 4 पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं। कितने पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं बच्चों, 4 पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज। दोनों को भी आप देख लेंगे तो कौन कौन थे, पहला देखो, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, कॉमा, हाँ प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये एक सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी, माइनस डेल्टा ए ऊपर का प्लस डेल्टा बी, और फोर्थ पॉसिबिलिटी होगी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। क्या ये होगी बच्चों, हाँ। लेकिन जब हम एरर्स इन सम एंड डिफरेंस करेंगे तो मैक्सिमम एरर किस में होगा, मैक्सिमम एरर किस में होगा, क्या इसमें होगा बच्चों, आप देखो इसमें, यस। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम एरर जो होगा, मैक्सिमम एरर जो होगा किसमें बच्चों, x में, दैट इज प्लस और माइनस डेल्टा एक्स। क्या होता है बताया आपको, प्लस और माइनस, अगर मैं इसका कॉमन ले लूं, प्लस इसका कॉमन लिया तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इसका माइनस कॉमन लिया तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो क्या मैं लिखूं इसको, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यस बच्चों, जब कभी भी अगर आपको सम और डिफरेंस में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आई विल टेल यू द एग्जांपल्स, डोंट वरी, तो इस तरह के सवालों पूछा जाता है बच्चों। क्या ये क्लियर है? तो मैक्सिमम एरर किस में होगा, प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैं इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूं जो कि सम और डिफरेंस के ऊपर का। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। तो चलो मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर बच्चों, तो ताकि आपको आसान हो जाएगा। मानो कि आपको 2 वैल्यूज दी गई है, किसी भी एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक दिया है आपको v1 कितना दिया है बच्चों पता है, दैट इज 10.2 प्लस और माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब।
करेक्ट। और आपको V2 की वैल्यू दी गई है कितनी, 6.4 प्लस और माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पूछा गया है क्या, कैलकुलेट कम ऑन सम एंड डिफरेंस, कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस विथ क्या, एरर लिमिट्स। ये सवाल है बच्चों, आपको निकालना है, सम भी निकालना है, डिफरेंस भी निकालना है, और आपको उसके साथ क्या निकालना है, एरर भी निकालना है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बस आपको उसी फॉर्मूले का क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था बच्चों, यहां पर मैं लिखूंगा उसको, है ना, क्या था, प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये आपका एरर है। डेल्टा मतलब बहुत कम वैल्यू, छोटी वैल्यू, ये वैल्यू डेल्टा है बच्चों, ये वैल्यू डेल्टा है, समझ में आया, यस। तो पहले हम एरर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरर निकालेंगे किसमें, वॉल्यूम में, प्लस और माइनस डेल्टा वी, क्या आया बच्चों, हाँ, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। क्या ये क्लियर है, यस सर। पहले ऐसे निकालो आप, जो डेल्टा V1 मतलब V1 में ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये डेल्टा V1 है, V2 में ये जो वैल्यू है ना बच्चों, डेल्टा V2। कैसे समझे बच्चों, ये वैल्यू ज्यादा होती है और ये वैल्यू कम होती है, एरर बहुत कम होता है ना यार, हाँ, ये ट्रू वैल्यू है, ये आपकी एरर है, ये ट्रू वैल्यू है, ये आपकी सम कुछ ना कुछ एरर है। तो लिखेंगे प्लस और माइनस कितना है, 0.02 प्लस 0.01, तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। आया सर। तो पहला हम सम में निकालेंगे, फर्स्ट हम सम में निकालेंगे। सम क्या होता है रे, सम क्या है, x इज इक्वल टू ये प्लस और माइनस b है, निकालो फिर, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 सम में, राइट। तो v1 कितना है आपका 10.2 प्लस 6.4 कितना आया राजा, ये 16.6 आया, वेरी गुड, सेंटीमीटर क्यूब। और सब्सट्रैक्शन में, डिफरेंस में कितना आया, दिस मच डिफरेंस जो है कितना आता है, 10.2 माइनस 6.4 कितना आता है, ये 3.8 होगा, वेरी गुड, होगा कि नहीं होगा। तो सम में कैसे लिखेंगे आप बच्चों, ये मैक्सिमम वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी, है ना, कैसे लिखोगे आप, ए प्लस बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या ये क्लियर है, यस। तो लिखो, तो v में सम में क्या आता है, हाँ, सम में v इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या है राजा सम में, 16.6 प्लस और माइनस ये कितना है 0.03, ये आपका बना सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा डिफरेंस में कितना आता है, कितना आया डिफरेंस में, v आपका 3.8 प्लस और माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये आपकी वैल्यू किस में है, डिफरेंस में है ना, और ये जो वैल्यू मिली आपको वो किस में मिली राजा, सम में मिली। क्या ये क्लियर है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आपको सवाल बनाने होंगे, राइट। चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, आप करिएगा यहीं से, फटाक से कर दीजिए, लेकिन बहुत देर मत लगाएगा, आप समझ में आ रहा है ना। क्या एग्जांपल दे रहा हूं मैं बच्चों, आपको ले लेते हैं कि आपको टेम्परेचर दिया गया है, क्या दिया गया है, टेम्परेचर T1 इक्वल टू क्या 20 प्लस और माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर T2 दिया गया है 50 प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा गया आपको, कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस विथ एरर लिमिट्स। तो कैसे निकालेंगे, सेम मेथड उपयोग कीजिएगा बच्चों, एरर निकाल लीजिएगा। पहला डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा टी, क्या होगा प्लस और माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। बच्चों ये डेल्टा T1 है, ये डेल्टा T2 है, प्लस और माइनस 0.5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस बना, वेरी गुड, एरर बना ना। तो टेम्परेचर सम में कितना होगा, सम में कितना होगा, करो T1 प्लस T2, तो कितना आता है T1 प्लस T2, 20 प्लस 50 मतलब ये 70 डिग्री सेल्सियस बना, करेक्ट। तो सम में T कितना बना बच्चों, कम ऑन, T बना आपका 70 प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। दूसरा डिफरेंस में कितना आएगा, डिफरेंस में क्या होगा, कम ऑन, T इज इक्वल टू, अब देखो T2 50 है, T1 माइनस 50 माइनस 20, एब्सोल्यूट एरर ना यार, हाँ क्या होगा 50 माइनस 20 कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, T2 माइनस T1 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या होगा आपका, T में एरर इन टेम्परेचर।
दैट इज 30 डिग्री, मैं बाद में लिखता हूँ, प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। क्या ये क्लियर है? क्या ये देखो ना बच्चों, बहुत ही सिंपल है। बहुत बार आपके मेंस एग्जाम में, नीट एग्जाम में तो यार बहुत बार सवाल पूछा गया है बच्चों। ये बोनस क्वेश्चंस है, बस आप अच्छी तरह से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों आप कोई भी वैल्यू देख सकते हो, किसी का भी एरर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अब यार डिपेंड करता है ना कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या, है ना। क्या हमें सही में जो हमें लगता है, जो हमने सोचा है, अगर उसको पाने की कोशिश है बच्चों, तो आपको ना यार पढ़ाई तो बहुत अच्छी से करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, वीडियोस तो आपको यहाँ से देखने पड़ेंगे और सॉल्यूशन आपको उसका लिखना पड़ेगा। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में सेकंड कहेंगे हम। सेकंड क्या? एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रे, ध्यान से देखिएगा। एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करेंगे बच्चों एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन में? लेते हैं ना, लेट क्या x इज इक्वल टू ए बी। पहले क्या लिया था? x प्लस ए बी लिया था। चलो एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? x प्लस और माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, हाँ ये क्या होगा? ये प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी होगा बच्चों। बिल्कुल होगा सर, ये तो बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है सर, दिख रहा है ना। चलो देख ले, दिख रहा है तो देख लेते हैं कैसे सिंपल सा है। अब बच्चों मैं इसको क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। कैसे? ये इंटू बी, ए बी, राइट, ये इंटू प्लस और माइनस ये डेल्टा बी, समझ में आया? इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस और माइनस डेल्टा ए बी, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। तो ये क्या बना आपका? x प्लस और माइनस डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी परेशानी नहीं है। क्या है? कुछ परेशानी? कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे सर? इसको क्या करेंगे अब बच्चों? मैं क्या कर लेता हूं, इसमें का ना x कॉमन लेता हूं। x अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर 1 बचेगा, प्लस और माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स बचा। यस सर, देखिएगा x कॉमन, x इंटू एक्स, एक्स प्लस और माइनस एक्स डेल्टा एक्स, तो ये x और यहाँ का x कैंसिल हो जाएगा, ये और ये सेम है। और यहां का ना बच्चों मैं a भी कॉमन लेता हूं, a भी इससे कॉमन लेता हूं। अगर मैंने ये भी कॉमन लिया तो यहां पर ये 1 बचा, प्लस और माइनस है यहां पर, ये डेल्टा बी है, ये डेल्टा बी है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी होगा, क्योंकि बी को बी नहीं है ना, तो बी यहां पर आ जाएगा, करेक्ट। ये भी अगर यहां पर मैंने लाया तो क्या होगा? ये वैल्यू आपकी कैंसिल होगी। क्लियर है? चलो प्लस और माइनस यहां पर क्या होगा? अरे यार ये डेल्टा बी, डेल्टा ये क्या लिखा मैंने? ए बी, ये डेल्टा बी, उसके बाद डेल्टा, हाँ डेल्टा ए बी में इसको ऐसे लिखते, देखो कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। बी डेल्टा ए। अब इससे क्या होगा बच्चों? डेल्टा ए अपॉन ये कॉमन होगा, है ना, और यहां पर प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ये डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा। क्या ये क्लियर है भैया? ए बी वैल्यू किसकी होगी? एक्स होगी, तो ये एक्स और ये एक्स क्या होगा? कैंसिल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बचा क्या? 1 प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। देखो यार ये एक्स है ना, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल होगा, तो मैं एक स्टेप बढ़ाने से पहले मैं कम कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, या आप यहाँ पर डॉट लिख सकते हैं इन दोनों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है ना बच्चों, ये बहुत कम वैल्यू होती है, सो निग्लेक्टिंग डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, करेक्ट। तो क्या होगा? ये 1 प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये 1 और ये 1 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? अरे राजा लिखो ना, प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या समझ में आया बच्चों? हाँ, तो ये फ्रैक्शनल एरर है, किसमें? x इक्वल टू ए बी का। क्या फॉर्मूला है बच्चों? ये याद रखिएगा हमेशा। तो इसके कितने पॉसिबिलिटीज बनते हैं बच्चों? 4 पॉसिबिलिटीज बनते हैं। कितने? 4। कौन कौन से 4 पॉसिबिलिटीज है? 4 पॉसिबिलिटीज कौन कौन से है? मैं लिख देता हूं यहां पर। कौन से? किसके? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के 4 पॉसिबिलिटीज। प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। क्या ये समझ में आया? हाँ, तो मैं लिख भी देता हूं
प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर है? ये एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी प्लस डेल्टा ए अपॉन बी माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। राइट? तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या होगी? माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और यहाँ की प्लस पॉसिबिलिटी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और चौथी जो पॉसिबिलिटी होगी ये होगा माइनस और ये होगा माइनस। सो माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपकी मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज होगी एरर की, क्या ये होगी? बिल्कुल सर। तो मैक्सिमम एरर किसमें बच्चों? इस मल्टीप्लीकेशन में। क्या है पता है? प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, हाँ मैं प्लस और माइनस कॉमन लेता हूं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या ये क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, एकदम कड़क सा क्लियर है सर। बच्चों इसको याद रखिएगा आप, ये मल्टीप्लीकेशन में एरर है। हाँ या ना? हाँ। तो चलो नेक्स्ट निकालते हैं हम एरर्स इन व्हाट? डिवीजन। देख लेते हैं बच्चों, नोट कीजिएगा इसको, ठीक है? वेरी गुड सर। ये तो कुछ अलग लग रहा है सर, इसके कुछ एग्जांपल्स लीजिए ना। अरे भाई बिल्कुल लेता हूँ ना मैं, गड़बड़ क्यों करते हैं आप? थोड़ा सा मुझे इसको एक्सप्लेन तो करने दो रे राजा। तो क्या ये हमें 4 पॉसिबिलिटीज मिली? 4 पॉसिबिलिटीज मिली, बिल्कुल मिली सर। तो अब क्या करेंगे बच्चों? डिवीजन में जाएंगे। किसमें? एरर्स इन डिवीजन। एरर्स इन डिवीजन मैं बच्चों एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों सम और डिफरेंस में भी सिमिलर मिला। क्या हमें पॉसिबल है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी सिमिलर मिलेगा? देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू ए अपॉन बी। कीजिएगा वैल्यू x प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय b प्लस और माइनस डेल्टा बी। क्या ये क्लियर है? कॉमन लीजिएगा इसको, x को कॉमन लिया, 1 प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। क्या ये क्लियर है? यस सर। इसमें से a कॉमन लीजिएगा, a 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, क्योंकि ए को कॉमन लिया तो ये इधर आएगा, डिवाइडेड बाय बी को कॉमन लीजिएगा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी बाय बी। क्या ये क्लियर है बच्चों? ये x और ए बाय बी क्या है? x दोनों क्या होगा? खचाक। क्या? खचाक। तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों? ये 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। मैं इसको ऊपर ला रहा हूं, किधर? ऊपर। तो क्या होगा? 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी रेस्ट टू -1 होगा? बिल्कुल होगा सर। ये तो खतरनाक है, खतरनाक। अब क्या होगा सर बच्चों? यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेल्टा बी अपॉन बी है इज लेस देन 1, देयरफॉर ये जो डेल्टा बी अपॉन बी है इज लेस देन 1, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे हम। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। क्या कहता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन? अगर बच्चों 1 प्लस एक्स रेस टू क्या है? 1 प्लस एक्स रेस टू अगर माइनस n है तो क्या आता है? 1 माइनस एन एक्स आता है। आता ही नहीं आता है? वही हम यूज करेंगे। तो क्या आया? ये 1 प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस है ना, ये माइनस होगा, माइनस है ना, प्लस होगा डेल्टा बी अपॉन बी। क्या ये क्लियर है? अरे हाँ सर, यहाँ का n किधर गया? क्योंकि 1 है बाबू, तो n इक्वल टू 1। अरे सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। तो लिखो क्या सर? मल्टीप्लाई करो राजा। 1 इंटू 1 इंटू माइनस डेल्टा बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। क्या ये क्लियर है? 1 इंटू माइनस प्लस क्या? डेल्टा बी अपॉन बी। राइट? अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? ये प्लस और माइनस, हाँ माइनस प्लस होगा, क्या? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। क्या ये क्लियर होगा बच्चों? इसको क्या करेंगे हम? निगलेक्ट करेंगे ना। मैं यहां पर लिख देता हूं। निगलेक्ट करने के बाद क्या होगा? 1 प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या ये 1 कैंसिल होगा? होगा सर। तो क्या बच्चों? प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, हाँ क्या है? प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बच्चों इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी? क्या ये 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगे? यस। तो इस केस में भी, डिवीजन के केस में भी जो मैक्सिमम एरर होगा कितना?
मैक्सिमम एरर होगा वो क्या होगा, प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। बच्चों जब आप ये करोगे देखो प्लस माइनस होगा, ये प्लस प्लस होगा, ये माइनस माइनस होगा, ये माइनस प्लस होगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है सेम? यस। तो क्या होगा, प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना बोलो। यस, ये होता है बच्चों। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी आपका एरर क्या है, सेम है। जैसे कि सम और डिफरेंस में सेम था, उसी तरह आपका किस में भी सेम होगा बच्चों, एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपका क्या होगा राजा, सेम होगा। सर यही तो फिजिक्स है, यही तो कंसेप्ट है। ठीक है, चलो इसके ऊपर का एक एग्जांपल दे देता हूं, बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल। क्या एग्जांपल है देख लीजिएगा आप। ठीक है, देखो यार, प्रैक्टिस करना मत छोड़ना बच्चों, चाहे कुछ भी छोड़ना। ठीक है, चलो क्या एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मानो कि हमें एग्जांपल दिया गया है, हमें पोटेंशियल दिया गया है बच्चों। कितना पोटेंशियल दिया है पता है? 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट, 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट। और करंट दिया गया है, करंट कितना है पता है आपको, कि 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर। और हमें पूछा गया है कि फाइंड परसेंटेज एरर। हाँ, परसेंटेज एरर इन आर। परसेंटेज एरर मतलब उस जो एरर आएगा उसको आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, बात खत्म होगी। अब इसको कैसे करना है, कर लेते हैं बच्चों। रिलेशन पता है आपका, ओम्स लॉ, वो रिलेशन देंगे आपको। रिलेशन दिया हुआ है क्या, V इज इक्वल टू आई आर। रिलेशन दिया गया है, आपको आई में निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई आर है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या, R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आई होगा। बच्चों V दिया हुआ है कितना है, 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट। और I में भी दिया हुआ है 10 प्लस और माइनस 0.4। बच्चों क्या ये डिवीजन है सर? तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का क्या है, सेम है। तो बनाइए, क्या आता है फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा आर अपॉन आर, सॉरी डेल्टा आर अपॉन आर। यस और नो? यस सर। तो क्या होगा बच्चों, इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस, हाँ, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। हाँ सॉरी ये एम्पियर में। ठीक है, डेल्टा वी वैल्यू मतलब कौन सी, 5। आई वैल्यू मतलब डेल्टा आई मतलब कौन सी, 0.2। क्या ये क्लियर है? यस सर। तो प्लस और माइनस डेल्टा वी क्या है, 100 5। यस और नो? यस। और इधर क्या है बच्चों, डेल्टा आई कितना है, 0.2 और आई कितना है, 10। क्या ये होगा, वेरी गुड। तो बनाओ, कितना आता है ये, प्लस और माइनस कितना होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये 5 होगा, ये 100 होगा। होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस सर। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये 20 होगा ना? यस। तो 1/20 मिला। देखें ना यार, 5/100 कितना होता है, 5 2 ज़ा 10, ये 20। सो 1/20 मतलब क्या होगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आता है, 0.5 होगा। क्या होगा, है ना? 0. क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ, 0.05 बनेगा। ये बनेगा? यस। तो ये कितना आएगा बच्चों, प्लस और माइनस यार क्या तुम भी सर ऐसे ही कर सकते हो ना, 0.05 प्लस ये कितना आता है, 0.02। तो ये क्या बना, प्लस और माइनस 0.07 बना बच्चों। लेकिन ये फ्रैक्शनल एरर है। अब परसेंटेज एरर क्या है बच्चों, प्लस और माइनस डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, मतलब प्लस और माइनस 0.07 इंटू 100%। तो कितना आया ये, देयरफॉर परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन डेल्टा आर, परसेंटेज एरर इन आर क्या होगा, 7%। क्या ये क्लियर है? 7% कैसे, 100 को मल्टीप्लाई करो यार, रिलेटिव एरर डेल्टा ए। तो डेल्टा आर कितना बना, 7% बना। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस सर, है ना? तो ये आपको ना बच्चों समझना होगा। ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये फॉर्मूलेज बहुत ही उपयोगी पड़ेंगे आपको। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। चलो और एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। ठीक है, क्या है बच्चों, मास में दिया गया आपको, मास दिया हुआ है। कितना मास दिया हुआ है पता है, 5 प्लस और माइनस 0.15 किलोग्राम। और आपको डेंसिटी दी गई है बच्चों, कितनी डेंसिटी है, दैट इज 5 प्लस और माइनस 0.2
kg पर मीटर क्यूब, और आपको निकालना है एरर इन वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम, फाइंड एरर इन वॉल्यूम। तो कैसे निकालोगे आप, क्या है सॉल्यूशन आपके पास है सर, क्या डेंसिटी क्या है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, 9th में पढ़ी होगी आपने। हमें v में निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या आया, m अपॉन रो, क्या है ये m अपॉन रो, परसेंटेज नहीं बोला है, बस एरर इन वॉल्यूम बोला है। तो निकालते क्या है v, डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा रो अपॉन रो, करेक्ट। तो डेल्टा m कितना है बच्चों 0.15 है, ये कितना है राजा, कितना है ये 5 है, प्लस डेल्टा रो कितना है आपका 5 है, अरे 0.2 है ना, और ये कितना है 5 है, करेक्ट और नॉट, यस। तो कीजिएगा मल्टीप्लीकेशन, 0.3 बना प्लस ये कितना बनता है 0.04 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना। तो ये सवाल बहुत ही जरूरी है बच्चों। तो क्या आंसर है आपका 0.34 होगा, 0.34 किसमें, डेल्टा v बाय वी। हाँ बच्चों ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा। तो क्या मैं इसको कर लूं, कैसे कर लूं, अब कैसे कर लूं, परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर ही पूछा है, तो परसेंटेज एरर मतलब 100 कीजिएगा, 0.34 इंटू 100 तो कितना है बच्चों 3.4 परसेंटेज आया, यस सर, डेल्टा v बाय वी इंटू 100। क्या कोई समस्या है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, क्या ये क्लियर है। अरे ऐसा ही करना पड़ेगा तभी जाकर कहीं ना कहीं आपको क्या होगा मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा फिर। अरे यार ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, मल्टीप्लाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज एरर में पूछा गया है, बस है ना, परसेंटेज एरर पूछा गया है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं इसको इस तरह से आप क्या कर सकते हो, निकाला जा सकता है। क्या ये क्लियर है बच्चों, यस सर, वेरी गुड। तो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एग्जांपल्स करने पड़ेंगे, और सवाल तो बहुत बार पूछा जाता है यार, बस ना अच्छी तरह से उसको करिएगा आप, है ना, कॉन्फिडेंस रखिएगा बच्चों खुद पर, कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट एक है ना बाबा, हाँ ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है, ठीक है। क्या है सर एग्जांपल, इफ द error raised in terms of power, errors raised in terms of power। अब कोई भी एरर अगर पावर में लिखा जाता है तो उसको क्या करें, तो इसलिए बच्चों बहुत ही सिंपल है, देखिएगा x इज इक्वल टू, लेट अस सपोज a रेस टू में ले रहा हूं बच्चों यहां पर n और b रेस टू m, कोई समस्या नहीं है सर। बच्चों क्या करेंगे हम, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला दे सकता था बच्चों, लेकिन आपको पता हो ना, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, करेक्ट। तो क्या करेंगे बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी तो आप सभी को पता है, क्या है, ln ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये डिवाइडेशन है, डिवाइडेशन प्रॉपर्टी, ln ऑफ a अपॉन b क्या होता है, ln ऑफ a माइनस, हाँ ln ऑफ b, होगा नहीं होगा सर, तो क्या होगा, ये n नीचे आएगा कि नहीं राजा, हाँ, तो n ln ऑफ a माइनस b ln ऑफ m होगा, यस। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। बच्चों आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ये 3 बातें आनी ही चाहिए बच्चों, अगर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो क्या होगा ये, अगर हम करेंगे dx अपॉन x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ x क्या होता है 1/x होता है, करेक्ट। तो इसलिए हम dx ले रहे हैं, क्या ये क्लियर है, हाँ ओके ना। तो dx अपॉन x यहां पर क्या आएगा, n dA अपॉन a माइनस b dA अपॉन b, क्या यार, dm अपॉन b, dm अपॉन m, ये b होगा, ये m होगा, ये b होगा, तो ये क्या होगा आपका, यहां पर ये m db अपॉन b।
क्या होगा बच्चों, dB अपॉन बी। अब मैं इसको फ्रैक्शनल में लिख रहा हूं, फ्रैक्शनल एरर में कैसे, प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, हाँ यन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, क्या यम। क्या ये क्लियर है? यस, दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट बच्चों। हाँ यार, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर है? डिफरेंशिएशन ऑफ n क्या आता है, 1/x। हमने dx में क्या लिया कि जिसके साथ हमने डिफरेंशिएशन किया उसके साथ। क्या ये क्लियर है बच्चों? सो फ्रैक्शनल एरर में कैसे लिखा मैंने, प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस और माइनस एम डेल्टा बी अपॉन एम। सर क्या करेंगे बच्चों, एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत ही खूबसूरत। फाइंड रिलेटिव एरर, फाइंड रिलेटिव एरर। बच्चों इसमें मैक्सिमम क्या होगा पता है आपको, मैक्सिमम एरर सेम होगा यार। क्या होगा मैक्सिमम एरर इन प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस यन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस यन यम डेल्टा बी अपॉन बी, यम डेल्टा बी अपॉन बी। चलो क्या है, z इज इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ 4 b टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय c d टू द पावर ऑफ 1/3। बच्चों बस ये सिंपल है। क्या, डेल्टा z अपॉन z क्या आएगा, 4 एज इट इज। देखिएगा यन, इसका पावर यन है ना, 4 क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए, क्या ये सही है, यस। बी, हाँ 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1/3 डेल्टा डी अपॉन डी। क्या ये क्लियर है? यस, यही हो गया आपका, हो गया भाई साहब, यही हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर आपका। और क्या चाहिए बताइए मुझे, राइट मतलब अगर भी कोई भी एरर रेज्ड इन टर्म्स ऑफ पावर अगर हमें निकालना है तो इस तरह आप उसका कैलकुलेशंस करते हो, आसानी से कर सकेंगे बच्चों आप, कोई भी परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट, ये क्लियर है। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि एरर इन जेड, एरर इन पी ले लेंगे। चलो p इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी डी निकालिए, क्या होगा, हाँ डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू कम ऑन 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्या इसमें कोई परेशानी आपको? कुछ भी नहीं है सर। करेक्ट। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों एग्जाम्पल करने में कुछ शर्माओ मत यार, घबराओ मत, है ना। जहां पर लगता है कि आपको नहीं मैं ये नहीं कर सकता, उसको करने का बच्चों, उसके पीछे लग जाने का, कुछ नहीं होता। करेक्ट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करते रहना चाहिए। क्या एग्जाम्पल दे दूं मैं बच्चों? मानो बहुत बार नीट और जे एग्जाम में पूछने वाले के क्वेश्चंस में ले रहा हूं। लेट अस सपोज p इज इक्वल टू a क्यूब b2 c d, ओके, एंड फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर इन p if error in a is given 1%, error in b is given how much, 2%, error in c is given 3% and error is d is given 4%। करेक्ट। चलो क्या है, पहले रिलेटिव डेल्टा p अपॉन p लिखो, 3 डेल्टा a अपॉन a प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d। बच्चों जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं। क्या, ये जो डेल्टा ए बाई ये है, हमने कहा ये ए में है, ये बी में है, ये सी में है और ये डी में दिया गया है। बच्चों ये वैल्यू मतलब डेल्टा ए बाई ये होती है हमेशा। लिखो क्या, 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू 3 नहीं है ना यहाँ पर, तो ये 1 लिखेंगे, नहीं है तो कितना 3%, या डायरेक्टली 3% लिखिएगा, कोई परेशानी है। और यहाँ पर 4%, तो कितना आंसर आया बच्चों, 3 प्लस 4 प्लस 3% प्लस 4%, तो कितना हुआ 7 3 10 और 4 14%। क्या ये क्लियर है? परसेंटेज एरर इन डेल्टा पी अपॉन पी, यस और नो? यस। अब बताइए ना मुझे, क्या ये सिंपल है, आसान है? क्या ये मुश्किल है? सर सिंपल भी है, आसान भी है और हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स अगर आप बच्चे करोगे, मैं यार गारंटी दे दूंगा आपको कि आप एक सवाल 2 सवाल आराम से आपके किसी भी एग्जाम्स में आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है बच्चों।
बच्चों यहाँ पर एक दूसरा किसी और प्रकार के भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार के एग्जाम्पल दिए जाते हैं ले लेते हैं। चलो, देयर इज वन अनदर टाइप ऑफ द एग्जाम्पल, व्हाट दे विल गिव बच्चों, दे विल मेंशन द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वेशन दे विल गिव 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव गिवन द लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच 100 प्लस और माइनस 0.01 सेंटीमीटर, करेक्ट, एरर इन लेंथ। They have given the error in time period, that is equals to how much 2 plus or minus 0.01 second। और उन्होंने पूछा है कि find the maximum percentage error in G, percentage error in the measurement of G। मतलब आपको एरर किस में निकालना है पता है, G में एरर निकालना है। इस तरह के सवाल बच्चों मैक्सिमम पूछा जाता है, ये सवाल और ये सवाल बाहुबली से, ठीक है। अब इस तरह के एग्जांपल्स को कैसे करें तो कैसे करें, मैं यहां पर सॉल्यूशन दे देता हूं राजा, देखिएगा आप। आपको G में निकालना है बच्चों, तो दोनों का स्क्वायर कीजिए, इसका टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी बनेगा। और जी के फॉर्म में इक्वेशन लिखिएगा, जी इज इक्वल टू क्या है राजा, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। कोई परेशानी, ये कांस्टेंट है बच्चों, इसको हटाइएगा, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जी में निकालना है परसेंटेज। तो क्या होगा, डेल्टा जी अपॉन जी, क्या आया सर, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस, हाँ ये 2 है, 2 डेल्टा टी अपॉन टी, जो हमने रूल यूज किया बच्चों, डिवाइडेशन का हो या मल्टीप्लिकेशन का हो। क्या है, क्लियर है? वैल्यूज रख दो, क्या है, एल डेल्टा एल कितना है 100, अरे सर डेल्टा एल 0.01, एल कितना है 100 प्लस 2, डेल्टा टी कितना है राजा 0.01, टी कितना है 2 है। कोई परेशानी कुछ भी नहीं, ये 2 मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, कैंसिल हुआ। यहां पर लिखो मैं देयरफॉर डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू कितना बना, ये देखो बच्चों, ये 2 जीरोज ऊपर लेकर आओ, इसको क्या होगा, हाँ सॉरी ये 0.1 है ना, 0.1 है बच्चों, नॉट 0 ना, ये 0.1 है, ठीक है 0.1, राइट। तो क्या बना, ये 0.001 बना बच्चों, 0.1 इंटू 100 प्लस 0.01 बना, तो कितना है राजा, ये 1.1 बना, किसमें, डेल्टा जी अपॉन जी में, डेल्टा जी अपॉन जी में कितना बना 1.1। परसेंटेज एरर कितना आता है इसका, परसेंटेज एरर, हाँ 1.1 इंटू 100, मतलब कितना बना ये, अरे यार ये 0.011, तो परसेंटेज एरर कितना बनेगा 0.011 इंटू 100%, क्या आंसर है 1.1% आएगा, यस सर, राइट। तो बच्चों इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि यार आप इस सवाल को कैसे हैंडल कर पाओगे, इस तरह के सवाल को कितनी प्रैक्टिस करोगे। बच्चों जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, है ना। ये एरर्स इन मेजरमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बस इसकी अच्छी तरह से इस सवाल के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी हमने एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं, चाहे वो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हो, चाहे वो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हो, चाहे वो आपके फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के हो, चाहे वो एडिशन सम और डिफरेंस के हो, कुछ भी हो, चाहे पावर्स में अगर रेज किए गए हैं तब भी हो बच्चों, इस तरह के आप बस मैक्सिमम एरर को याद कीजिएगा, बाकी सब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशंस, थैंक यू सो मच।